सम्मानीय विपक्ष के नेता उदयपुर शहर से विधायक आदरणीय गुलाब जी कटारिया साहब, साथ ही हमारे श्री कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य यहाँ से सांसद रहे भाई रघुवीर मीणा जी, साथ ही विधायक फूल सिंह जी, बाबूलाल जी, प्रताप जी, जिला प्रमुख जी, राजनीतिक दलों के सभी अध्यक्षगण, पदाधिकारीगण। आज जो प्रोग्राम है जी न्यूज़ के परिवार के हेड भाई माथुर साहब, इनकी टीम, यहाँ भाई अविनाश जी, उदयपुर से शहर से पधारे हुए। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। सभी प्रबुद्ध नागरिक बंधु, सभी भामाशाह, मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने बहुत अच्छी तरीके से आपके सामने बात रखी। आदरणीय कटारिया साहब ने बहुत ही डिटेल में पूरी बातें रखी। आज का जो सब्जेक्ट था वाइब्रेट राजस्थान, ग्रामीण और शहर को मिलाकर किस तरह डेवलपमेंट करें, किस तरह सरकार की योजनाओं को गांव घर तक पहुंचाएं, उसमें जी राजस्थान ने बहुत ही अच्छा योगदान, मैं इसके लिए इनको धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा कि जो सरकारी योजनाओं की जानकारी देना, सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के काम में बहुत बड़ा सहयोग, एक कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा पैदा करने का काम जी राजस्थान ने किया। आज के समय में जिस तरह की पत्रकारिता में आप सभी लोग देख रहे हैं, एक ज़माना था जब अखबार आज़ादी से पहले भी, चाहे हरिजन नाम का पेपर हो, चाहे पंजाब, उस समय केवल केसरी हुआ करता था, मराठा हुआ करता था, नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज़, नवजीवन, आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान, जो हमारे को वोट, लोकतंत्र में अधिकार मिला, इसमें उन पत्रकारों का बहुत ही बड़ा, उन पत्रकारिता का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन वो उन राजा महाराजा, उन अंग्रेज, उन मुगलों के खिलाफ था जिस समय पत्रकारिता करना बड़ा आसान काम नहीं था। उस समय कोई व्यापार या कोई संस्थान से पत्रकार जुड़ा हुआ होता तो उसको बंद कर दिया जाता था। लेकिन वो समय एक अलग था। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, देश की आज़ादी के बाद जब डेमोक्रेसी आई, इसमें अच्छे अच्छे पत्रकार, अच्छी अच्छी पत्रिकाएँ जब हमारे सामने आई, हमारे काम को निखारने के लिए, हमारी कमियों को दिखाने के लिए, हमें सुधार करने का मौका इस न्यूज़पेपर के माध्यम से जब मिला। लेकिन धीरे धीरे न्यूज़ प्रिंट मीडिया से बढ़कर हम आगे बढ़े। सूचना क्रांति जब आई, डिजिटलाइजेशन का ज़माना आया, तो उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, आज के युग में सभी का प्रवेश जिस तरह हिंदुस्तान के गांव, खेड़े ढाणी में मोबाइल के माध्यम से पहुंचा, इसमें बड़ी कई ऐसी चीज़ें आती है जिसे कमियां भी होती, कई अच्छाइयाँ भी होती। आदमी की सोच के आधार पर उनको गांव-गांव तक, घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। आज पत्रकारिता, आप लेखक देख रहे हो, कई लेख ऐसे आ रहे हैं, कई मीडिया में लिखा हुआ आता, कई में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आता, कवि सम्मेलनों के माध्यम से चीज़ें आती है। सरकार का अच्छे काम का तो हर आदमी सपोर्ट करता, लेकिन विरोध की जो कमियां होती है उसको भी किस तरह लोग प्रसारित करते हैं। आज की जो मीडिया में जो गिरावट आई, हम सबको ये समझने की आवश्यकता। ऐसे समय में जी राजस्थान कुछ अच्छे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें एक अपनी पहचान बनाकर, ऐसे ज़माने में लोगों को जन जन तक सरकारी योजनाओं को, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे राज्य सरकार की योजना हो, उनको घर तक पहुंचाने के काम में अहम भूमिका हर जिले में जाकर, चाहे वहाँ के भामाशाहों के माध्यम से, वहाँ की अच्छे संस्थाओं के माध्यम से अच्छे लोगों को चिन्हित कर सरकार के कामों में सहयोग करने का काम कर रहे हैं। अच्छी लोकतंत्र, अच्छा और निखार आए, उनमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा जी न्यू राजस्थान। मैं इसको बधाई दूंगा, इसके उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा। आज उदयपुर, मेरे भीलवाड़ा में भी कटारिया साहब शुरुआत हुई, मैं जाके आया था, बहुत ही अच्छी तरीके से। कोरोना जैसी महामारी में
इन्होंने एक इस चीज़ को लाकर प्लेटफॉर्म पे लोगों को मोटिवेशन दिया, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे और अन्य विभाग हो, सबको मोटिवेशन का काम दिया, ताकि उसके माध्यम से जो जितने इनके देखने वाले लोग हैं, चाहते लोग हैं, उन तक उन खबरों तक पहुंचाया, और उसी से एक कंपटीशन की भावना पैदा हुई। आज घर घर तक वो चीज़ें अवेयरनेस की पहुंची है। कोरोना में जानकारी तो जो पहुंची है, उसमें लोगों को बचाने का काम आज राजस्थान एक मॉडल बना दुनिया के सामने, WHO के सामने। उसमें जी राजस्थान का बहुत बड़ा योगदान था। अन्य अखबार, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थे, लेकिन अहम भूमिका निभाने में जी राजस्थान का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं इसी के साथ आज उदयपुर जब मुझे इनवाइट किया, तो भाई ने मुझे फ़ोन किया, तो मैं भारत जोड़ो यात्रा में था। पता लगा कि गुलाब जी आ रहे हैं, ये प्रोग्राम है, तो मैंने इमीडिएट ही, जबकि माथुर साहब से मेरी बात भी नहीं हुई, बाद में बात हुई, तो कहते ही मैंने हाँ की। एक अच्छा काम है। आज देखा मैंने अच्छी पंचायत समिति में आज ब्लड देने वाले गोताखोर हैं, और कोई उद्योगपति जाला साहब हैं, एजुकेशन ला डिपार्टमेंट में लोगों को मोटिवेशन करके आगे बढ़ाने का काम, उदयपुर पर्यटक नगरी को आगे बढ़ाने का काम ऐसे भामाशाह कर रहे हैं। उसमें जी न्यूज़ ने एक अहम पहल शुरुआत की है। निश्चित रूप से आप सभी भामाशाहों को धन्यवाद दूंगा। आपका जो व्यापार है वो दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करे, ऐसे प्रोग्रामों को और आप सहयोग करें, जिसमें उदयपुर का नाम पूरी दुनिया में है ही, उससे और आगे बढ़कर जाएगा, जिससे पर्यटक नगरी का जो नाम है वो अच्छा नाम रोशन होगा। तो यहाँ रोजगार भी उपलब्ध हो पाएगा, और एक शालीनता का शहर आज से नहीं, कई वर्षों से, ये आज़ादी से पहले से ही है। उसमें अहम चार चांद ऐसे प्रोग्रामों के माध्यम से लगेंगे। प्रोग्राम की संख्या छोटी या बड़ी नहीं, प्रभुत्व नागरिक, और जो आज ये सीधा प्रसारण जो हो रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से भी और बाकी योजनाओं के माध्यम से, और रिपीट भी किया जाएगा, तो जो जो पाठक या जो जो दर्शक इसको देखेंगे, निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छा काम होगा। मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा, और साथ ही आप सभी लोग उदयपुर के प्रबुद्ध नागरिक बंधु यहाँ पधारे, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा। जहाँ तक मेरा प्रभारी मंत्री के नाते तो कटारिया साहब अच्छी तरीके से जानते हैं, जितना रोल होता है उस हिसाब से मैं करता हूँ। फिर भी मीडिया के माध्यम से या और भी कई चीज़ों के माध्यम से जहाँ आपको हमारी आवश्यकता समझे सरकार की, निश्चित रूप से हमें बताएं, हम आपके इन कामों में और सहयोग कर सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बात को विराम दूंगा। भगवान से प्रार्थना करता हूं आप सबकी लंबी उम्र हो, स्वास्थ्य सही रहे। धन्यवाद। जय हिंद। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।